भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? भारत के अंदर स्पीड पोस्ट सेवा है, इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में। 1986 में भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? जो राउरकेला स्टील प्लांट है, इसकी स्थापना की गई थी जर्मनी देश के सहयोग से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? जो प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, ये दिया गया था देविका रानी को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल संशोधक कारखाना 1901 में कहां पर स्थापित किया गया था? जो भारत का प्रथम तेल संशोधक कारखाना ये स्थापित किया गया था डिगबोई। और डिगबोई आपको याद रखना है कहाँ पे है? असम राज्य में। असम राज्य की डिगबोई में प्रथम तेल कारखाना 1901 में स्थापित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार एसटीडी सेवा जो कानपुर से एवं लखनऊ के बीच शुरू हुई थी, इसकी शुरुआत कब की गई थी? जो पहली एसटीडी सेवा है, इसकी शुरुआत की गई थी 1960 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बोस्टन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन या फिर मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल्म गांधी में महात्मा गांधी जी की भूमिका किसने निभाई थी? फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका निभाई थी बेन किंग्सले ने। बेन किंग्सले ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? जो भिलाई स्टील प्लांट है, इसकी स्थापना की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। भारत की पहली अभिनेत्री कौन सी थी जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया था? तो ये पहली अभिनेत्री थी जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया था, ये थी नरगिस दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में डाक सेवा को कुल कितने जोन में विभाजित किया गया है? जो डाक सेवा है, ये कुल 8 जोन के अंदर विभाजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ था? जो भारत के अंदर ऑल इंडिया रेडियो का गठन हुआ था 1936 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? जो बोकारो स्टील प्लांट है, इसकी स्थापना की गई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो आपको याद रखना है, भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन वस्त्र उद्योग है। हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था? जो गीतकार थे प्रदीप जी, इनका नाम था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप। रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप इनका नाम था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है दादा साहेब फाल्के को। किसे माना जाता है? दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1929 में। 1929 में इसकी शुरुआत
की गई थी? भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन सी थी? तो भारत की प्रथम मूक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र। भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो आपको याद रखना है, भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था कोलकाता में। कोलकाता में, जो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल की राजधानी भी क्या है? कोलकाता। ये भी आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? जो बंगाल गजट है इसके संस्थापक थे जे के हिक्की। जे के हिक्की। सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? जो सफेद सोना है इनमें से कहा जाता है कपास को। सफेद सोना किसे कहा जाता है? कपास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी 1959 में। 1959 में दूरदर्शन की शुरुआत कहाँ पर हुई? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हिंदी पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे पंडित युगल किशोर शुक्ल जी। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है, तो मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी। ओएनजीसी की स्थापना कब की गई थी? जो ओएनजीसी है इसकी स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे, आपको याद रखना है, जिनको भारत रत्न दिया गया था और ये पहले फिल्म जगत के व्यक्ति थे। ये कौन थे आपको याद रखना है? सत्यजीत रे। इनको भारत रत्न दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई थी? जो पिन कोड की शुरुआत की गई थी भारत में, ये की गई थी 1972 में। 1972 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने का रेशा किसे कहा जाता है? तो सोने का रेशा कहा जाता है जूट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे भानु अथैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको याद रखना है, भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत हुई थी 1995 में। 1995 में। भारत में सेलुलर फोन सेवा कब शुरू हुई थी? तो भारत में सेलुलर फोन सेवा शुरू हुई थी 1995 में। 1995 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी पीटीआई की स्थापना की गई थी जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो आपको याद रखना है, भारत का पहला लौह प्रथम इस्पात कारखाना ये कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मनी ऑर्डर की सेवा कब शुरू की गई थी। जो मनी ऑर्डर है इसकी शुरुआत हुई थी 1880 में। प्रसार भारती का गठन कब किया गया था। प्रसार भारती का गठन किया गया था 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है ये पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। जो भिलाई स्टील प्लांट है ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। जो डाक विभाग है इसकी स्थापना की गई थी 1854 में। नेपानगर मध्य प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है। तो नेपानगर जो मध्य प्रदेश में है ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। 1931 में बनी प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन सी थी। तो ये थी आलम आरा जो 1931 में बनी थी और ये भारत की प्रथम बोलने वाली फिल्म थी। किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम स्टेट बैंक रखा गया। तो आपको याद रखना है, दो क्वेश्चन बनते हैं। इंपीरियल बैंक का नया नाम क्या है, स्टेट बैंक, और स्टेट बैंक का ही पुराना नाम क्या है ये भी आपको याद रखना है, इंपीरियल बैंक। तो इसका नाम कब चेंज किया गया था। इसका नाम चेंज किया गया था 1955 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर कई बार रिपीट हो चुका है, ये आपको याद रखना है। भारत की प्रथम वायु सेवा किन शटलों के बीच चलाई गई। ये चलाई गई थी इलाहाबाद से नैनी के बीच में।